फिक्स प्राइस इश्यू मेथड 99 के बाद में ये जो टाइप ऑफ इश्यू का रेलेवेंस बहुत कम है। मे बी 10,000 इश्यूज में से 2 इश्यू रहेगा जो फिक्स प्राइस इश्यू में रहेगा। तो ये फिक्स प्राइस इश्यू मेथड क्या है? हमारे टाइम में होता था 20, 25, 30 साल पहले। मुझे याद है एसबीआई ने शेयर लाया था। इट वॉज आई थिंक 250 रुपीज, एक ही दाम था, 250 रुपीज। कोई प्राइस बैंड नहीं जो हमने बुक बिल्डिंग मेथड में देखा है। यहाँ पे प्राइस बैंड नहीं था, आप अप्लाई करो। उस समय तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी नहीं था। एक प्रोस्पेक्टस आता था, फॉर्म भरो, चेक दो। वो भी चेक तुम जाते थे देने, जो शेयर खाने ना, कोटक, इंडिया बुल्स, इनके पास जाते थे। फिर ये प्रोसीजर इतना लंबा था कि 60 दिन 80 दिन तुम वेट करो, उसके बाद पता चलता था शेयर मिला कि नहीं। फिर वापस तुमको रिफंड आता था। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग प्रोसेस। बट अभी ऐसा नहीं है। उस समय जैसे कि आज एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर्स इश्यू किए, शाम को पता चल जाता है कि 3 करोड़ शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए। मतलब कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ? 3 टाइम्स। तो वहां पे पता चलता ही नहीं था एट द एंड ऑफ द डे। नॉर्मली इश्यू 5 दिन का रहता है, लेकिन 10 दिन का भी यदि नहीं सब्सक्राइब हुआ तो इट कैन स्ट्रेच टू 10 डेज। तो सब्सक्राइब ओवर हुआ है कि नहीं, तुमको 6 या 7 डे को एक न्यूज आता था। कुछ कंपनी तो 10th डे हो जाता था। अभी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे मुझे पता चलता है कि शेयर सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं, और कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो फिक्स प्राइस इश्यू मेथड वो मेथड है जिसमें तुम जो शेयर इश्यू करते हैं उसका दाम फिक्स्ड है। मे बी 100, 200, 250, इट्स अ फिक्स्ड प्राइस मेथड। डिमांड कब पता चलेगा? जब इश्यू खत्म हो जाए, तब तुमको पता चलेगा कितना डिमांड हुआ है। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब 1 करोड़ इश्यू किया और हो सकता है लोग ने 80-90 लाख ही खरीदा। अच्छा, 90% सब्सक्राइब नहीं हो तो पैसा लौटाना पड़ता था, ये भी कायदा था। अंडर इश्यू रहा, अंडर सब्सक्राइब रहा, अंडर इश्यू नहीं होता, अंडर सब्सक्राइब होता है, तो पैसा लौटाओ, मतलब इश्यू खत्म। एक तरीका था अंडर राइटर्स का कि फिक्स प्राइस 250 रुपया है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ इंटू 250, जो भी 250 करोड़ होगा, सिर्फ 200 करोड़ आया तो 50 करोड़ अंडर राइटर्स पैसा देते थे, तो इश्यू फिर बच जाता था। ठीक है ना? अंडर राइटर समझते हैं ना, जो पैसा कम पड़ रहा था वो लोग डाल देते थे, उनको अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ता था। ओवर सब्सक्राइब हुआ, जैसे मुझे 1 करोड़ शेयर्स इश्यू करने, 2 करोड़ हुआ तो 1 करोड़ को वापस कर दो, पॉसिबल था। तो आज के तारीख में ये इश्यू होता नहीं है। अच्छा, उस समय कंपनीज एक्ट 1956 लागू होता था, तो शेयर डिस्काउंट में भी चलता था। तुम 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इश्यू करो तो भी चलता था, और ऊपर का इश्यू करो तो भी चलता था। तो ये जो है पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू सब जगह पे था। बट आज के तारीख में ये लगभग खत्म हो चुका है। ये बहुत रेयरली कंपनी इश्यू करती है। राइट्स इश्यू में प्राइस बैंड नहीं रहता है, राइट्स इश्यू में फिक्स प्राइस रहता है, लेकिन ये भी कम कंपनीज करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिक्स प्राइस में जो मार्केट में इश्यू किया उसका प्राइस क्या रहता है? ओनली वन सिंगल प्राइस। ओके।